गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार साथियों। जैसा कि सीटेट सन 2025 दिसंबर का नोटिफिकेशन आने वाला है और फॉर्म फिलअप की डेट भी बहुत जल्द आ जाएगी। आपको अपनी तैयारी को बढ़ाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट पास करना बहुत अनिवार्य है। अगर आप सीटेट पास कर लिए तो आपको कई क्षेत्रों में टीचिंग के उसमें बहुत क्षेत्र खुल जाएंगे। जैसे आपका एनवीएस है, केबीएस है, बिहार स्टेट है और यूपी स्टेट है। आपको अब तो एक चीज़ और, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि अब तो आपको टीटी पास करना अनिवार्य ही है। आप अगर सीटेट नहीं है, यूपी टेट नहीं है, आप के राज्य टेट नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पढ़ा सकते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कहीं नहीं पढ़ा सकते। जैसा कि अब हम आपको आज सीटेट के सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। आपको बताऊंगा किन किन टॉपिकों से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या टॉपिक है उसके, क्या टॉपिक कितने महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी बात ये, टॉपिक तो बहुत सारे हैं लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, हम पढ़ें क्या। कि जैसा कि हम आपको PYQ के आधार पर सिलेबस को देखा, साइट से सिलेबस देखा, फिर आपको आपके सामने डिस्कशन करूंगा। ये हमारा वो है, ये हमारा बैच है सीटेट सन 2025 फर्स्ट पेपर का सम्मान 1.0। ये हमारा सेकंड पेपर का है, ये हमारा सम्मान 3.0 है। आपको फर्स्ट प्रयास में सीटेट निकलवाने की गारंटी है। ये हमारी फैकल्टी है फर्स्ट पेपर की, ये हमारी फैकल्टी है सेकंड पेपर की। अब इसके बाद हम आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ये हमारा ऐप्स है, डाउनलोड के एक ऐप एकेडमी है। आपको इस यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड करना है। इसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, क्या हमारी फीस है, क्या हमारे एम्स हैं, क्या हमारे मतलब कैसे क्या हम लोग पढ़ाएंगे। इसमें सर लोगों का डेमो क्लास भी पड़ा हुआ है। आप देख के एडमिशन लीजिए, अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक, अब पहले मैं आता हूं सीटेट दिसंबर सन 2025 के फर्स्ट पेपर, हिंदी का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें क्या है। पहला टॉपिक होता है उसका, हिंदी का पाठ्यक्रम में पूरा होता है 30 अंक का। अब उसमें क्या होता है, 30 अंक में 15 अंक हमारे हिंदी गद्यांश एवं पद्यांश होता है और व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि इसमें जो भाषा 1 होता है, अगर आपने चूज किया है तो आपको गद्यांश पद्यांश प्लस ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब 9 क्वेश्चन आपके गद्यांश के रहेंगे, 6 क्वेश्चन जो हैं आपके ग्रामर के रहेंगे। अब इसमें आपके कुछ टॉपिक हैं, आपको हम बताएंगे कहां से क्या आना है। ठीक, अब देखिए, पहले हम आपको हिंदी के जो पेडोलॉजी सेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, पहला होता है भाषा की बालक व भाषा शिक्षण। ठीक, पहला होता है भाषा, मतलब बच्चे की भाषा क्या होती है वो भाषा। फिर भाषा शिक्षण, मतलब वो किस भाषा में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। शिक्षण व शिक्षक, दूसरा ही टॉपिक है शिक्षण व शिक्षक, मतलब शिक्षक कैसे पढ़ाएगा। भाषा शिक्षण की विधियां, फिर हमको किस किस विधि से पढ़ाना है। फिर उसके बाद मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन, जैसे इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात है इसके अंदर। अब सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, जब बैच स्टार्ट होगा तो उसमें हम आपको विस्तृत व्याख्या कराएंगे इसकी। एक एक चीज, छोटे से छोटे पॉइंट को हम बिल्कुल सरल तरीके से याद करा देंगे उंगली पे। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि उपचारात्मक सतत मूल्यांकन कभी भूलेंगे ही नहीं कुछ। पांचवा होता है भाषा कौशल, भाषाई विकार। अब इसमें भाषाई विकार 6-7 प्रकार के होते हैं। डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया होता है। तो अलग अलग बच्चों के लिए क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो वो विकार होता है, भाषा विकार, भाषा कौशल।
अब छठा होता है पाठ पुस्तक, मतलब हमारे हमारे लिए पाठ पुस्तक कहाँ तक उपयोगी है, बाल साहित्य कहाँ तक उपयोगी है, बहुभाषिकता मतलब बहुत सी भाषाएं जो हैं उसको कोई टीचर कैसे फेस करेगा किसी बच्चे को, वो चीज़ें। सातवां है शिक्षा में सूचना एवं तकनीकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के युग में, ये सबसे ज़रूरी है। शिक्षा में सूचना एवं तकनीकी, ये तकनीक ही है कि हाँ आप कहीं भी बैठे हैं हमसे आप जुड़े हुए हैं, तो ये शिक्षा की तकनीकी ही तो है। डिजिटल शिक्षण सबसे बड़ी, आज के युग में सबसे बड़ा चीज डिजिटल शिक्षण। डिजिटल बोर्ड क्या होते हैं, सहायक उपकरण क्या होते हैं, ये सब चीजें हैं उसमें। फिर आपका है हिंदी गद्यांश और पद्यांश। अब हिंदी गद्यांश पद्यांश के टॉपिक ग्रामर के क्या हैं, जैसे भाषा एवं लिपि, वर्ण विचार, आपको संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, आपका शब्द विचार, संज्ञा सर्वनाम से आप बहुत पहले से ही परिचित होंगे, ठीक। सर्वनाम और उसके भेद से आप परिचित ही होंगे। विशेषण एवं उसके भेद, क्रिया एवं उसके भेद, अविकारी शब्द, कारक, काल, समास, ठीक, अलंकार, वाक्य विचार, ठीक। और इसके बाद लिंग एवं वचन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे, वर्तनी, ठीक। इतने टॉपिक हैं आपको इतने टॉपिक से 15 नंबर आएंगे। 15 नंबर में 9 आपके गद्यांश पद्यांश से आएंगे, 6 क्वेश्चन आपके ग्रामर के रहते हैं, ठीक। अब आ जाइए सीटेट दिसंबर सन 2000 सेकेंड पेपर क्या क्या होता है। इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें अगर कोई भाषा वन चूज करता है तो उसके लिए तो सिर्फ गद्यांश ही आते हैं, गद्यांश पद्यांश 2 चीजें, और प्लस ग्रामर। और कोई भाषा सेकेंड फॉर्म फिलअप करते समय चूज करता है तो उसको गद्यांश ही गद्यांश आएंगे और कुछ क्वेश्चन ग्रामर के रहेंगे। ये चीजें ध्यान रखना है। आप फॉर्म फिलअप करते समय भाषा का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाषा आप जिस पे जो पकड़ रहे वही भाषा आप चूज करिएगा, ठीक। अब इसके सेकेंड पेपर के पेडोलॉजी सेशन के कुछ टॉपिक हैं, उसको हम बताते हैं आपको। पहला टॉपिक है भाषा, पहला टॉपिक अधिगम एवं अर्जन, दूसरा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तीसरा टॉपिक है भाषा के कार्य, भाषा के कार्य क्या होते हैं, उसके विकास, उसका विकास कैसा हुआ है, ठीक। हर एक भाषा का विकास अपना एक अलग अलग समय में हुआ है, ठीक। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका सबसे जरूरी जी, व्याकरण। जैसे अभी हम आपको व्याकरण के अनुसार अगर सही चीज ना बोलें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान होना भाषा में जरूरी होता है, ठीक। इसके बाद है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। सबसे जरूरी चीज ये होता है कि भाषा, जैसे अब आप लोग हिंदी भाषी क्षेत्र, जैसे कोई असम का है, कोई तमिल का है, कोई कन्नड़ का है, तो एक टीचर के लिए क्या समस्याएं आएंगी, तो ये सब चीज के बारे में है इसमें। भाषा कौशल, भाषा कौशल क्या होता है, कौशल मतलब कि भाषा के कितने प्रकार के कौशल होते हैं, सुबह पर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन है। शिक्षक सहायक सामग्री है। अब शिक्षक सहायक सामग्री में बहुत कुछ आते हैं, ठीक। एक टीचर उसको क्या कैसे यूज करता है एक अपने बच्चों के सामने, ठीक। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण मतलब ये होता है कि अगर भाषा सीखने में कोई कठिनाई आ रही है तो उसका हम कैसे उपचार करेंगे, कैसे बताएंगे एक बच्चे को कि कहाँ कहाँ उसको कठिनाइयाँ हो रही, उसको कैसे वो सीखेगा, ठीक। इतने आपके टॉपिक हैं, ये आपके पेडोलॉजी सेशन के हैं। उसके बाद हमारा है सीटेट सम्मान पॉइंट 1.0 है। ठीक, ये हमारे इतने टॉपिक हैं।
बाकी उसमें और ग्रामर के पोर्शन है जो आप फर्स्ट पेपर में देखे हैं, वही चीज़ें उसमें भी हैं। ग्रामर के उतने ही क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं। संधि आ जाती है, समास आ जाता है, अलंकार आ जाता है, अनेक शब्दों के एक शब्द आ जाता है। बस इसी टॉपिक से इसी आधार पे पूछ लिया जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, आपको सिलेबस की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सिलेबस आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप अपने जहाँ भी स्टडी है टेबल है उसके सामने सिलेबस लगा लीजिए, आप उसी के अनुसार स्टडी करिए, उसी के अनुसार पढ़ाई करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखिए। कम से कम 10 ईयर का प्रीवियस ईयर सीटेट का अपने पास रखिए, चाहे जैसे, और उसकी विस्तृत व्याख्या करिए। बाकी यहाँ पे हम आपको टॉपिक व्याख्या करेंगे, नोट्स देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये हमारा क्लास में चलेगा। ठीक, धन्यवाद।